स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचबीएन क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा था कि सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बीच में क्या डिफरेंट होता है, ये मेरी वीडियो अपलोड होने वाली है जस्ट ही। तो जो पहला वीडियो था मेरा, आई होप आप लोगों ने सभी मेरे जितने वीडियो हैं कंटिन्यूअस देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ लेस्ट का यूज़। कुछ मैं यूज़ लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेस्ट का यूज़, लेस्ट का यूज़ तो थोड़ा सा जान लेते हैं फर्स्टली कि लेस्ट होता क्या है, लेस्ट मीन्स क्या होता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले, किसको कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए या ऐसा ना हो कि, इस तरह से जो एक 4-5 शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बनता है, कहीं ऐसा ना हो जाए या कहीं ऐसा ना हो कि, इन सभी की जगह हम यूज करते हैं लेस्ट का। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। तो थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं। तो फर्स्टली इसका सबसे पहले लिखते हैं सेंटेंस, सेंटेंस प्लस लिस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो फर्स्टली आप इसे स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए कि सेंटेंस प्लस लिस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऐसे वाक्य होते हैं जैसे कि कठिन मेहनत करो या मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ। तो फर्स्टली मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले सेंटेंस, फिर इसके बाद लिस्ट, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिस्ट के साथ में शुड का यूज होता है, शुड प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो फर्स्टली आप सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है ये नोट कर लीजिए और आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। चलिए, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब एग्जाम्पल के वे से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ये सेंटेंस है तुम्हारा, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो बात करते हैं कि इस पर क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कॉन्सेप्ट, क्या है स्ट्रक्चर, सेंटेंस, सेंटेंस क्या लिखेंगे, मेहनत करो, हार्ड वर्क, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो जाए, इसकी जगह क्या यूज करते हैं दोस्त, इसकी जगह मैं यूज करूंगा लिस्ट, हार्ड वर्क लिस्ट, लिस्ट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, इसके बाद यू सब्जेक्ट के बाद शुड फेल, खत्म। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, हार्ड वर्क लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट यू शुड फेल। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी बंदे को कोई समस्या नहीं होगी। तो मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो हार्ड वर्क लेस्ट यू शुड फेल। ये आपका एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो फर्स्टली आप पहले नोट कर लीजिए, देन मैं आगे चलता हूं। हो गया, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। उस लड़की से बात मत करो, उस लड़की से बात मत करो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका भाई तुम्हें पीटे, उसका भाई तुम्हें पीटे।
तो उस लड़की से बात मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका भाई तुम्हें पीटे। तो कुछ नहीं करना दोस्त, ये जो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लिखा है इसी को यहाँ पर आपको सेट कर देना है। तो सेंटेंस सबसे पहले क्या लिखते हैं, उस लड़के से बात मत करो। तो डोंट टॉक दैट गर्ल, उस लड़की से बात मत करो। डोंट टॉक दैट गर्ल, कहीं ऐसा ना हो कि, इसकी जगह क्या यूज करेंगे, लेस्ट। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उसका भाई, लेस्ट हर ब्रदर बीट यू, उस लड़की से बात मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका भाई तुम्हें पीटे। तो डोंट टॉक दैट गर्ल लेस्ट हर ब्रदर बीट यू, उसका भाई तुम्हें पीटे। तो सिंपल तरीका है मेरे दोस्त, कोई भी दिक्कत यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे चलूँ। चलिए हो गया, चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं जिससे आपको लेस्ट का यूज अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे है, ले लेते हैं मेरे बारे में मत सोचो, ऐसा ना हो कि तुम्हें प्यार हो जाए। मेरे बारे में मत सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें प्यार हो जाए। तो मेरे बारे में मत सोचो, डोंट थिंक अबाउट मी। मेरे बारे में मत सोचो, ऐसा ना हो, लेस्ट सब्जेक्ट लेस्ट यू शुड तुम्हें प्यार हो जाए, लेस्ट यू शुड फॉल इन लव। मेरे बारे में मत सोचो, ऐसा ना हो कि तुम्हें प्यार हो जाए, डोंट थिंक अबाउट मी। सबके बाद लेस्ट सब्जेक्ट यू शुड और उसके बाद वर्ब फॉल इन लव। तो डोंट थिंक अबाउट मी लेस्ट यू शुड फॉल इन लव, मेरे बारे में ऐसा मत सोचो कि मुझे तुमसे प्यार हो जाए। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें लेस्ट का यूज किया आता है। लेस्ट का यूज कहीं ऐसा ना हो जाए, इस प्रकार के वाक्यों में आए हुए शब्दों के साथ में करते हैं। तो मेरे हिसाब से लेस्ट का यूज आज से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्टली आप ये लिख लीजिए, या अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए हो गया, अब आगे बात करते हैं अब मैं बात करने वाला हूं आपसे सो दैट का। किससे? सो दैट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इतना कि। क्या होता है? इतना कि। अब इसके स्ट्रक्चर सो दैट का यूज़ कहाँ पर करते हैं, किस प्रकार से करते हैं? जैसे आराधना या कोई भी नाम ले लें कि मिस्टर राघव इतने अमीर हैं कि वो BMW खरीद सकते हैं। तो इतने अमीर हैं कि BMW खरीद सकते हैं, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा? आइए बनाते हैं चुटकियों में। तो सो दैट इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस दैट प्लस सेंटेंस। ये आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। क्या? सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद सो के बाद दैट, और दैट के बाद सब्जेक्ट के बाद सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब दैट प्लस सेंटेंस। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आएगी, सेंटेंस के बाद वर्ब। सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट
फिर वर्ब प्लस सो, एडजेक्टिव या एडवर्ब, दैट प्लस सेंटेंस। आइए बात करते हैं, जैसे वह इतना कमजोर है, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, चल नहीं सकता। वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट ही, इसके बाद वर्ब ही इज, सो एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है, वीक, ही इज सो वीक, फिर दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। यहां तक समझ में आया? किसी भी बंदे को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत? और एग्जांपल समझते हैं, वह इतना आलसी है कि कार्य पूरा नहीं कर सकता, कार्य पूरा नहीं कर सकता। इस टाइप के जब वाक्य आ जाते हैं कि इतना इतना, कि वह इतना कमज़ोर है, वह इतना अमीर है, वह इतना गरीब है, वह इतना दयालु है, वह इतना आलसी है कि कार्य नहीं कर सकता, तो ऐसे वाक्यों में हम सो दैट का यूज़ करते हैं। और कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद सो, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस दैट और प्लस लास्ट में सेंटेंस। ये इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर आप लिखते जाइए और बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि वह इतना आलसी है। तो ही इज सो लेजी, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट कंप्लीट वर्क। वह इतना कमज़ोर है, वह इतना आलसी है कि कार्य पूरा नहीं कर सकता। ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट कंप्लीट वर्क। यहाँ तक बताया, किसी भी बंदे को कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो आप इसके यहाँ तक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और समझने का पूरा प्रयास करिए। जैसे अब यहाँ पर मैंने सो दैट का यूज़ किया है, अब मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद सच दैट का यूज़। तो आइए इसके लिख लीजिए आप, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, चलिए इरेज कर दे रहे हैं। अब जैसे हम बात करने वाले हैं सच दैट। सच दैट का यूज यहाँ पर होता है, किस प्रकार से करते हैं? सच दैट का मतलब होता है दोस्त, जैसे ऐसा या जिसे। क्या यूज होता है? ऐसा या जिसे। जैसे कहते हैं कि वह एक ऐसी लड़की है जिसे सब लोग पसंद करते हैं, वह एक ऐसी BMW, एक ऐसी कार है जिसे जो सबको पसंद आती है, जिसे सब लोग पसंद करते हैं। तो इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं, आइए हमारे साथ कि अब इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं फर्स्टली। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस सच, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सच प्लस नाउन प्लस दैट और प्लस सेंटेंस। ये है आपका स्ट्रक्चर। तो फर्स्टली आप इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, चलिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट फिर वर्ब प्लस सच प्लस नाउन प्लस दैट प्लस सेंटेंस। आइए एग्जांपल से समझते हैं। वह ऐसी कार है, वह ऐसी कार है जिसे सभी लोग पसंद करते हैं।
वह ऐसी कार है जिसे सभी लोग पसंद करते हैं। तो क्या बनेगा दोस्त, फर्स्टली क्या जान लेते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही इज सच आ कार। और यहाँ पर सच के बाद नाउन, नाउन क्या है, कार। ही इज सच आ कार दैट सभी लोग, ऑल पीपुल, दैट ऑल पीपुल लाइक इट। वह एक ऐसी कार है जिसे सभी लोग पसंद करते हैं। ही इज सच आ कार दैट ऑल पीपुल लाइक इट। यहाँ तक किसी भी बंदे को कोई समस्या हो तो बताइए, आया समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मैंने कहा शेरशाह एक ऐसी मूवी, ऐसी फिल्म है, शेरशाह एक ऐसी फिल्म है जिसे बहुत लोगों ने देखा। शेरशाह एक ऐसी फिल्म है जिसे बहुत लोगों ने देखा। तो सिंपल सा है देखो कि अब इसमें कैसे बनेगा, ऐसे बहुत से वाक्य आ जाते हैं आपके स्टोरी बनाने में। तो शेरशाह एक ऐसी फिल्म है, शेरशाह इज सच अ मूवी दैट, जिसे बहुत से लोगों ने देखा, जिसे बहुत से मतलब मैनी पीपुल्स वॉच्ड इट। शेरशाह एक ऐसी फिल्म है जिसे बहुत लोगों ने देखा। शेरशाह इज सच अ मूवी दैट मैनी पीपुल वॉच्ड इट। ये सी बना है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। तो शेरशाह एक ऐसी फिल्म है जिसे बहुत से लोगों ने देखा। तो शेरशाह इज सच अ मूवी दैट मैनी पीपल वॉच इट। तो फाइनली आज हम लोगों ने क्या सीखा, लेस्ट का यूज, सच दैट का यूज और सच सो दैट का यूज। फर्स्टली मैंने लेस्ट का यूज देखा, सो दैट का यूज देखा एंड सच दैट का यूज देखा। मतलब कि कहीं ऐसा ना हो जाए, इस प्रकार के यदि वाक्य आते हैं तो उसमें क्या बनाते हैं, और ऐसा है जिसे, ऐसा कार, ऐसी मूवी, ऐसा महापुरुष नहीं देखा, या महात्मा गांधी एक ऐसे महापुरुष थे जिसे आज तक लोगों ने दूसरा नहीं देखा, ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाता है तो उसमें भी यहाँ पर हम सच दैट का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने पहले ऐसा जानवर नहीं देखा, तो वहाँ पर भी किसका यूज़ होगा, सच दैट का। मैंने पहले ऐसा जानवर, तो ऐसा और जिससे कि यूज में क्या करते हैं, सच दैट का यूज। तो फाइनली आज से आप लोगों को सच दैट, सो दैट एंड लेट के यूज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आपने मेरा वीडियो देख लिया है। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए कल मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए नेक्स्ट क्लास, तो बने रहिए हमारे क्लास पर। और आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल।